हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे बिहार की। पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जहां पे उन्होंने एक कास्ट बेस्ड सर्वे हो रहा था उसको रोक दिया, उस पर स्टे लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ ये हम जानेंगे। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। जो कोई भी टॉपिक या तो उसको मसाला समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, या तो उसको जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम क्लियर करना है उसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम वाले दिन या इंटरव्यू में अपना ओपिनियन फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि इस तरह के टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 5 मिनट में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, अगर 5 मिनट में इन्फॉर्मेशन मिलना होता और आपको पूरा समझ आना होता और उस तरीके से मैं बता दूं, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सो वेदर यू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर नॉलेज, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर एग्जाम तो उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश भी करो। ओके, नाउ कमिंग टू माई सोशल मीडिया। पीडीएफ आपको इसका यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब सेटबैक है ये बिहार गवर्नमेंट के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। 2 शब्द होते हैं, एक जिसको आप बोलते हो सेंसस, है ना, सेंसस पता है ना, पॉपुलेशन का पूरा सेंसस होता है, और एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं सर्वे। ठीक है, सर्वे होना। अब इन दोनों में क्या अंतर है? कोई तो अंतर होगा। यहां पे क्योंकि एक सर्वे हो रहा था जाति के आधार पर, जिस पे स्टे लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? अब ये तो सेटबैक है कि जो भी सर्वे यहाँ पे चल रहा था, तो पहली बात तो गवर्नमेंट कोई भी सर्वे करती है तो पब्लिक फंड से उस पर पैसा खर्च होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज बिठाने हैं जो जाके ये सर्वे को कंप्लीट करेंगे, कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट है लेजिस्लेटिव पावर्स की जो पार्लियामेंट के पास है, इसलिए ये सर्वे आगे नहीं जो है वो बढ़ेगा। ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, अब ये सेंसस ना ऑलमोस्ट 15 मई को, नॉट सेंसस, ये सर्वे जो है ये 15 मई को खत्म होने पे था। अब बिल्कुल इसका सारा काम हो चुका था, खत्म होने पे था, लेकिन उसके बीच में इस पे रोक लगा दी। तो एग्जैक्टली पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का जो सर्वे है किसी और नाम से या वो नहीं कर सकती, और इसमें आप पार्लियामेंट्स की पावर्स के साथ आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, आपको ये नहीं करना है। तो अभी तक, क्योंकि जैसे मैंने कहा 15 मई को ये सर्वे खत्म होने वाला था, अभी तक तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया होगा। ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया है इसको सिक्योर करके रखो, प्रिजर्व करके रखो। ये पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, ना ही किसी पार्टी के साथ शेयर होना चाहिए। ये चीज पटना हाई कोर्ट ने कही। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा कि सर्वे और सेंसस में क्या अंतर है। तो पहले हम जानते हैं सेंसस के बारे में। दोनों ही, अदरवाइज दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों ही मेथड हैं जहां पे हम एक पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, एक पॉपुलेशन में कौन लोग रहते हैं, क्या इनकम है, व्हाट्सोएवर, आप उसको सर्वे या सेंसस की तरह से करते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। सेंसस में क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, या फिर कोई स्पेसिफिक ग्रुप है तो एक एक मेंबर को काउंट किया जाता है, एक एक मेंबर का इंफॉर्मेशन लिया जाता है। यूजुअली गवर्नमेंट या कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन सेंसस को कंडक्ट करती है। और जो सेंसस का डेटा है वो, याद रखिए, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एवरी इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो वो सेंसस है। अब सेंसस का पर्पस क्या है? क्योंकि सेंसस से, उसके बारे में, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके हमको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जिस भी चीज का हम सेंसस कर रहे हैं, हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल जाएगी पॉपुलेशन की, डेमोग्राफी के बारे में पता चलेगा कि क्या एज है, क्या जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एथनिसिटी क्या है, रिलीजन क्या है, राइट। तो अल्टीमेटली इस डेटा, इस इंफॉर्मेशन पे हम अपनी देश की पॉलिसीज बनाएंगे। हमको पता चलेगा कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है, उस हिसाब से पॉलिसीज बनेंगी। तो ये सेंसस है। अब सर्वे क्या है? यहाँ पे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सर्वे में क्या होता है, हर एक इंसान को चुना नहीं जाता। तो अगर इतने यहाँ पे मतलब बहुत से लोग हैं
है ना। तो कुछ लोगों को, कुछ सैंपल पॉपुलेशन को उठाया जाएगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा। सपोज एक फैमिली है तो हर एक फैमिली के मेंबर से नहीं पूछा जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली से पूछ लिया कि अच्छा बताओ आपका बेटा है, ओके फाइन, उसकी कितनी इनकम है, बहू की कितनी इनकम है, बेटी की कितनी इनकम है, व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं किया जाता, सैंपल पॉपुलेशन लिया जाता है और उसके आधार पे डेटा कलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का। तो मतलब स्पेसिफिक टॉपिक पे आप सैंपल पॉपुलेशन से कलेक्ट करें। तो इस तरह का जो सर्वे है किस लिए किया जाता है, क्योंकि सेंसस का पर्पस है पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग। सर्वे का मतलब है ये एकेडमिक रिसर्च के लिए किया जा सकता है। जो लोग आप देखेंगे पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, आपके दोस्त भी होंगे, वो इस तरह के सर्वेज करते हैं। ओपिनियन पोलिंग के लिए किया जाता है, मार्केट रिसर्च के लिए किया जाता है, तो तब आपके सर्वेज किए जाते हैं। अब पटना हाई कोर्ट के चलते बेंच ने ये कहा कि ये जो डेटा है किसी भी पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है राइट टू प्राइवेसी पर भी। क्योंकि कास्ट पे अगर आप देखेंगे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना काफ़ी समय से बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत की सोसाइटी को वैसे भी कास्ट के मामले में, जाति के मामले में थोड़ा रिग्रेसिव माना जाता है। तो ये डेटा हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं काफ़ी समय से। तो कोर्ट ने काफ़ी 3 कंटेंशंस पे बात की जो पिटिशनर्स थे ये इंटरिम ऑर्डर देने से पहले, कि क्या एक्सपेंडिचर, इतना बड़ा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या ये लॉफुल है, ये जो एक्सरसाइज हो रही है क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉ है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं लोगों से, कहीं वो राइट टू प्राइवेसी जो लॉ है, जो राइट टू प्राइवेसी उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहे। तो ये सब देखते हुए कोर्ट ने ये ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू एलिगेशन ऑफ ₹500 करोड़ हैविंग बीन टेकन फ्रॉम कंटिजेंसी फंड विदाउट ड्यू एप्रोप्रिएशन एज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है कि वो फंड्स क्या लॉफुल है या नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि क्यों यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने इस पे जो है वो फिलहाल इसको स्टे किया है। तो जैसे मैंने आपको कहा, क्योंकि सर्वे है, हर मेंबर अलाउड नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली से इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, कि अब फैमिली आपस में ही कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है ये भी हम लोगों को नहीं पता। हो सकता है हर फैमिली की अलग स्टोरी होती है, प्राइवेसी के चलते बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं की जाती हों। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है उसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा, तो ये आर्ग्यूमेंट भी है। और दूसरा कि जो लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो देना भी चाहते हैं या फोर्सफुली आप ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कास्ट सेंसस की बात करें, भारत में कास्ट सेंसस की बात करें, तो 1872 से 1931 में कास्ट सेंसस होता था। ये एक मेन मुद्दा भी माना जाता है ब्रिटिशर्स का, कि वो कास्ट पे लोगों को डिवाइड करते थे, उन्होंने रिलीजन पे भी डिवाइड किया। तो हमेशा इंडिया को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि बिकॉज यहाँ पे इतनी जातियों के लोग रहते हैं, इंडिया में कभी यूनिटी नहीं हो सकती, इसलिए हमने कास्ट सेंसस को बंद भी कर दिया। 1931 तक था, उसके बाद बीच में कास्ट सेंसस नहीं हुआ, लेकिन कास्ट सेंसस फिर से 1941 में वापस से आया वॉर टाइम इकोनॉमिक मेजर्स के लिए। सो द कास्ट रिटर्न्स वर कलेक्टेड, दे वर नॉट टैब्यूलेटेड, लेकिन उनको टैब्यूलेट नहीं किया गया था वॉर टाइम इकोनॉमिक मेजर्स को देखते हुए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेंसस एक्ट ऑफ 1948 जब बना, वहाँ पे डिसाइड किया 1948 में कि हम कास्ट को एज अ कॉम्पोनेंट सेंसस का नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया को लैंड ऑफ मेनी कास्ट्स, जातियों का भंडार है यहाँ पे, ये माना जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया हमको डिवाइड करने के लिए, इसलिए कास्ट कॉम्पोनेंट को हटा दिया गया 1948 में। तो नाउ आई होप यू गॉट अ पॉइंट। यहाँ पे जब हमने सेंसस, अभी तो खैर सर्वे हुआ है, लेकिन सेंसस का भी कास्ट पार्ट नहीं है, तो आप सर्वे कैसे कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे ये पूरा ऑर्डर किस तरह का रुख लेता है। बट राइट नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी कास्ट को लेकर जो हुई है बिहार में। अब आपका इस पे क्या व्यू पॉइंट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक यूपीएससी स्ट्रैटेजी का कोर्स आ रहा है, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको ओवरव्यू बताऊंगी, प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में बताऊंगी। सो एप्लीकेशन पे आप ये कोर्स को ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, just 199। Thank you so much.